सबको जय मसीह की। और इस शाम में हम आपका स्वागत करते हैं ग्रेटर ग्रेस नवी मुंबई चर्च में। हमें कुछ एक थॉट मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैं पढ़ रहा था। इसमें लूका के 7वें अध्याय 36 से 50वीं आयत बहुत खूबसूरत एक कहानी है जहाँ पे फरीसी के घर में एक पापीन स्त्री आती है और जहाँ पे यीशु मसीह उस घर में है और उस जगह पे उसके पास खड़ी होकर रोती है और उसके पाँव पर इत्र मलती है और क्या बोलते हैं उससे आंसुओं से पाँव पोंछती है। ये देखकर वहाँ पे एक फरीसी है जो देखकर वो अपने मन में ये सोचता है कि ये जानता कि ये कैसी औरत है, कैसी स्त्री है। तो परमेश्वर उसकी मन की बात जान लेता है और उससे बातें करने लगता है। वहाँ पे एक चीज़ पे परमेश्वर जोर देता है, वो है क्षमा पे। और वहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस क्षमा का जो प्रेम का सिद्धांत है, क्षमा और प्रेम का सिद्धांत, वो वहाँ पे वो समझाता है। और एक जहाँ पे अच्छा उदाहरण है जो हमारे मसीह जीवन में ये समझने के लिए और उन लोगों के लिए जो अभी तक यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किए उनके लिए ये जो घटना हम जो देखते हैं, तो इसमें ये दिखता है कि ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का प्रेम जो क्षमा करता है और अनुग्रह में संबंध को पुनर्स्थापित करता है ना। और वो अनुग्रह है और वो उसके प्रेम उसकी क्षमा के द्वारा प्रकट होता है। जो मसीह का संपूर्ण कार्य है, जो मसीह का संपूर्ण चरित्र है, जो उसके द्वारा उसने हमारे पर प्रकट किया। और ये कहानी उस स्त्री के वहाँ पे पहुँचने के बाद शुरू होती है जहाँ पे वो फरीसी सोचता है और यीशु मसीह वहाँ पे एक छोटी कहानी सुनाता है जहाँ पे बोलता है एक देनदार के ना 2 कर्जदार थे जो जिनका एक का 50 और एक का 500 ना कर्ज था उस पे। लेकिन उनके पास कुछ भी देने को नहीं रहा। लेकिन वहाँ पे बोलता है कि वो कर्ज जो देनदार है उसने दोनों का कर्ज क्षमा कर दिया। यीशु मसीह का सवाल ये था, अब कौन उससे अधिक प्रेम करेगा। ये सहज से ये हम भी कहते हैं कि जो 500 जिसका क्षमा हुआ है वो उसको अधिक प्रेम करेगा। अरे उसके पीछे उसके आगे और खूबसूरत ये है कि परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ और मैं जब क्षमा करता हूँ तो पूरी तरह से करता हूँ ना। और उसकी क्षमा पूरी तरह से हम पर मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे जो मनुष्य की हालत भी उसी के जैसी है। उस कहानी के यीशु मसीह ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाह रहा है कि हमारी हालत भी वैसी है। हम पाप के कर्जदार हैं। हमारे पाप की कोई भी ऐसी कीमत नहीं है जो हम चुका के अपना उद्धार या अपना मुक्ति खरीद सकते हैं ना। हमारे पास ऐसा कुछ देने को नहीं है। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे अपने प्रेम को जाहिर किया इस दुनिया में आकर उस कलवरी पे, और इस हर एक मनुष्य को अपने उस लहू से छुड़ाया। मतलब पहला पत्रस का 1:18 बोलता है कि वहाँ पे ना चांदी से ना सोने से ना तुम्हारा छुटकारा ना चांदी और सोने से अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ है, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए, हमारे कर्ज को क्षमा कर दिया गया ना। वहाँ पे जो वर्ड है जब यीशु मसीह क्रूस पे था बोलता है टेतेलेस्ताई ना। वहाँ पे जो पूरा हुआ शब्द है, यीशु मसीह पुकार के कहा पूरा हुआ, इस दुनिया का भुगतान पूरा हुआ। इस दुनिया के जो मेरा उद्देश्य था, जिस वजह से मैं इस दुनिया में आया था, वो पूरा हो गया। उस क्रूस पे उसने वो काम पूरा कर दिया, परमेश्वर की महिमा को पूरा किया। और इस लोगों के छुड़ौती के लिए वहाँ पे बोलता है उस लोगों की छुड़ौती के लिए आया था, वो काम उसने पूरा किया। और ये वो लहू है जिसने हमें मोल लिया और अनंत जीवन दिया। ये खूबसूरत है। वहाँ पे एक कहानी जो दिखती है पापिन स्त्री की,
वो हमसे रिलेट करती है, हमसे जोड़ती है कि हम हर एक को उस क्षमा की ज़रूरत है। और जब हमें क्षमा मिलती है तो हम उस स्वतंत्रता में, उस अनुग्रह में उसके पास जा सकते हैं बिना किसी झिझक के। और हम रिजॉइस करते हैं उसके ना उस जगह पे। और वो मसीह चाहता है, और मसीह एक ही चीज़ देता है, हमें क्षमा, और पूरी तरह से और उसके अनुग्रह से भर देता है। और ये दिखता है। और वहाँ पे आगे चल के बोलता है हम जो कर्जदार थे पर ना उसके बलिदान के उस कलवरी पे हमारे सारे पापों की क्षमा मिल गई, सारा पाप का भुगतान हो गया। और वहाँ पे आगे चल के और एक चीज़ है जो लोग कहते हैं, ये कौन है जो पाप को क्षमा करता है ना, तेरे पाप क्षमा हुए, कौन है ना। ये सवाल हर बार पूछा गया बाइबल में, हर जगह पे अगर हम देखते हैं, ये कौन है जो पाप क्षमा करने का अधिकार रखता है, ये कौन है, राइट, ये कौन है जो आंधी और तूफान को शांत कर सकता है। सो यीशु मसीह वहाँ पे एक खूबसूरत वाक्य है इस बाइबल में, जो लकवे के मारे का रोगी है, जहाँ पे लूका के अध्याय 5वें अध्याय 23वें पंक्ति से अगर देखते, वहाँ पे खूबसूरत है 5वें अध्याय का 5वें अध्याय का 23 में वो बोलता है कि 23 से लेकर 26 में अच्छी आयत है। वहाँ पे बोलता है यीशु मसीह उनकी बातों को जानकर कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो, राइट, मन में सोच रहा है और यीशु मसीह जान जाता है। यीशु मसीह का भाई तो ये एट्रीब्यूट है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है और यीशु मसीह संपूर्ण परमेश्वर है और संपूर्ण मनुष्य है, यहाँ पे दिखता है। और वहाँ पे बोलता है तुम अपने मनों में विवाद क्यों कर रहे हो ना। वहाँ पे बोलता है सहज क्या है ना, कि अपनी खाट उठा या पाप क्षमा करना, राइट। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पे क्या दिखाता बताता है, एक वर्ड बोला है वहाँ पे 24 में, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है ना। मनुष्य के पुत्र को इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। एक तरफ दो चीज़ें वहाँ पे किया यीशु मसीह, एक तो चंगाई दी और एक पूरी तरह से उसे क्षमा कर दिया। और उसकी क्षमा करना और उसकी चंगाई पे निर्भर नहीं था, ये यीशु मसीह पे निर्भर था। और यीशु मसीह ने पूरी तरह से उसे क्षमा कर दिया और उसको पूरी तरह से चंगाई दी। और ये दिखता है कि 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य था, और मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। ये कौन है? इवन वो मत्ती के 16 में वहाँ पे क्या बोलता है, मत्ती के 16 में या बोलता है लोग मुझे क्या कहते हैं, तो बोलता है कोई मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई मुझे एलिया, और कोई मुझे यिर्मयाह, और या कोई मुझे भविष्यवक्ता ना तुझे कहते ना। वहाँ पे बोलता है ना क्या कहते, कोई तुझे ये कहता है ना, कोई एलिया कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह कहता है ना। और ये वहाँ पे सवाल है यीशु मसीह का, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो, राइट। और वहाँ पे पतरस जवाब दे रहा है तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। लेकिन आगे चल के बोलता है ये तुम्हें मांस और लहू ने नहीं, बल्कि स्वयं पिता ने जो स्वर्ग में है उसने तुम पर प्रकट किया। और ये मांस और लहू ने नहीं, बल्कि पिता जो तू स्वर्ग में है उसने तुम पर प्रकट किया। और ये विश्वास है कि यीशु मसीह ना परमेश्वर है और यीशु मसीह वो छुड़ाने वाला है। यीशु मसीह हमारे पापों का छुटकारा है। जब मैं ये जान जाता हूँ मसीह मुझे पारे, मैं मुझे जानना ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे सारे पापों से क्षमा कर देता है। और वो स्त्री के समान हम उसके चरणों के पास उसकी आराधना कर सकते हैं। वो उसकी आराधना थी भाई द वे, वो उसका धन्यवाद था परमेश्वर के प्रति कि उसने आंसुओं से अपने उसके पाँव धोए और इतर मला और उसके पाँव को ना क्या किया, उस पर आराधना की। ये आराधना है। मैं परमेश्वर के पास उस आराधना को लेके जाता हूँ और वर्शिप करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। और बोलता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया ना। 50वीं पंक्ति में बोलता है उसी अध्याय में, 7वें अध्याय की, बोलता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया ना। हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है
ना ये कोई हमारे ना काम के कारण, कार्य के कारण नहीं कि हम घमंड करें, बल्कि ये परमेश्वर का तोहफा है। और परमेश्वर ने हमने अद्भुत तोहफा दिया है, उसने हमें अनुग्रह दिया है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला कि वो ना क्षमा जो भुला दी जाती है, क्षमा का दूसरा अर्थ क्या है, मतलब भूल जाना ना डॉक्टर स्टीवेंस का बुकलेट है, फॉरगिवन, फॉरगॉटन, गॉन फॉरएवर, राइट। परमेश्वर ने हमारे पाप को ना माफ़ किया, भुला दिया और पूरी तरह से ना वो निकल गए, चले गए, ना पूरी तरह से मिटा दी। तो ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, उस क्षमा के आधार पे। क्षमा, जब कोई हम गलती करते तो वो माफ़ की जाए ना, लेकिन वो पूरी तरह से माफ़ कर दी जाए। हमारे पाप हमारे पूरी तरह से क्षमा कर दिए गए और परमेश्वर ने वो किया। और ये जो मैंने कहा कि परमेश्वर का प्रेम जो क्षमा करता है और अनुग्रह के संबंध में हमें पुनर्स्थापित करता है, और वो हमें एक नया जीवन देता है और नई लाइफ देता है, जो हमें बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीदा गया है, हमारा जीवन जो मसीह में है। सो आमेन। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।